कि जीएसटी में सुधार हो रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। ये 8 साल में जो खून खराबा हुआ है भारत के बाज़ारों में, जो आम लोग हैं उनमें, इसका खमियाज़ा कौन भुगतेगा? हिंदुस्तान का आम आदमी भुगत रहा है। सरकार ने जो बड़े इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे सीआईआई और जैसे अपने फिक्की, इनको लेटर लिखा कि जीएसटी के रेट्स कटेंगे, कि आप लोग जो एसोसिएशन हैं, आप लोग इसको बड़ी जोरों शोरों से वेलकम कीजिएगा। नरेंद्र मोदी और उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का वो बार-बार ज़िक्र करते रहे हैं। मैंने प्रस्तावना में यही कहा कि भई वो जो शेर है कि बहुत देर कर देता हूँ मैं, हर बात के लिए राहुल गांधी की बात ही इनको सुननी पड़ती है। सच्चाई ये है कि ये जो जीएसटी की जो कटौती हुई है, ये 4 साल से लोग डिमांड कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं थी 4 साल से, और अब जाके इन्होंने करा। और मेरे हिसाब से अब इसलिए इन्होंने करा क्योंकि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हिला दिया है। तो ये कैसा दोहरापन है कि इधर अंतर्राष्ट्रीय समझौते और उधर स्वदेशी की बात, और जो असली बात है जो आप बता रहे हैं, ये बताया नहीं जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से इस सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। हमारे जो जो कंपीटिंग जो देश है, वियतनाम हुआ, बांग्लादेश हुआ, इंडोनेशिया और भी साउथ कोरिया, वो हमसे हमसे आगे निकल जाएंगे। जहाँ तक अमेरिका में माल बेचने का सवाल है, वो अब नेहरू की जो नीति है अब मोदी जी अपना रहे हैं। जब चाइना के साथ जिस तरह इन्होंने अभी हाथ मिलाया और जो बड़ी सारी तस्वीरें आई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। मशहूर पाकिस्तानी शायर मुनीर नियाज़ी का शेर है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इस शेर की याद आई नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हर बात में वो देर कर देते हैं। अब जीएसटी पर उन्हें देश की याद आ गई है कि जीएसटी में सुधार हो रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि अब तक देश में कोई और सरकार चला रहा था, कोई और प्रधानमंत्री था। अब ये नए नेता आए हैं, जो नई तरह की नीतियाँ लेकर आए हैं। अगर आप टेलीविज़न का इस वक़्त अगर आप देखें कि किस तरह से कवरेज हो रहा है इस पूरे मुद्दे का, तो आप हैरान हो जाएँगे। आप सोचेंगे या तो आप इस देश के वासी नहीं हैं, या फिर ये कोई किसी और, मैं कहूँगी, ग्रह की ये भविष्यवाणी चल रही, किसी और ग्रह का ये कवरेज चल रहा है। यहाँ सबसे अहम बात ये है कि जीएसटी को लेकर जो अलग-अलग तरह के स्लैब्स पहले बनाए हुए थे कई, वो स्लैब्स कम करके एक राहत देने की कोशिश हुई है। लेकिन इतनी देर से ये कोशिश हुई है और उसका इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इतना ढोल बजाया जा रहा है कि इस ढिंढोरे और ढोल के पीछे जो असली आवाज़ है उसको आप सुन नहीं पाएँगे, जो असली तस्वीर है उसको आप देख नहीं पाएँगे। और इसीलिए यहाँ इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने आई हूँ आपको ये बताने के लिए। अभी आकार पटेल से एक दिन पहले मैंने बात की थी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत पर बेस्ड ये जो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी है, कि मोदी जाके दूसरे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, भारत नहीं मोदी खुद अपनी शख्सियत की बुनियाद पर उन्होंने जो भारत की बनी बनाई विदेश नीति है उसको ख़राब करने का, उस छवि को तबाह करने का काम किया है। ये आकार पटेल ने कहा, और यही बात लागू होती है इस बात पर भी कि कैसे जीएसटी को अब लागू किया जा रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके अमेरिका ने 50% ये टैरिफ जो भारत पे लगा दिया है। और तरह-तरह से खबरें आ रही हैं अलग-अलग शहरों से कि ये तबाही का पूरा संकेत लेकर आ रहा है, और अगर इसको यहाँ नहीं रोका गया और अगर वो कदम नहीं उठाए गए जो उठाने चाहिए सरकार को, तो पूरी तरीके से इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता। अब ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, बहुत देर कर देता हूँ मैं। राहुल गांधी कितने साल से, आप ये बताइए, इस बात को कह रहे थे कि ये जीएसटी का जो स्लैब्स हैं उन्हें इस तरह से नहीं, इतने सारे स्लैब्स नहीं बनाने चाहिए। बार-बार उन्होंने इस बात को कहा कि क्या भारत का जो आम आदमी है, जो छोटा बिज़नेस है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ़ौज है। जो आपके अरबपति मित्र हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ़ौज है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बड़े ही जटिल ये प्रक्रिया जो है, उसको समझने में और उसके बाद ये जीएसटी को भरने में वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो किसी तरीके से अपना छोटा कारोबार करके कुछ सपने देख रहा है, उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तबाह करने का काम किया, वो अपने आप में माफ़ी के लायक नहीं है। तो इसीलिए इस ढोल, तमाशा, नगाड़ा, इसके पीछे
जो आवाज़ है, जो तथ्य हैं, उन्हीं को सामने लाने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी आपके सामने। तो अब 1-2 जो अच्छे कदम उठाए हैं, उनमें ये तो बात सच है कि जो जीएसटी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पर है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसके लिए तारीफ़ हो रही है इस बात की। और ये 56वीं मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की, 2 दिन चलनी थी, लेकिन 10 घंटे में ही इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि जो आम आदमी है, उसके लिए चीज़ें सस्ती करने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या हैं, ये भी मैं कुछ ही देर में मैं आपको बताऊँगी, एक ख़ास मेहमान से आपको मिलवाऊँगी। कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे शैम्पू है और हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, एसी है, टीवी है, गाड़ियाँ हैं, उनमें मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल ज़रूर सस्ती होगी, लेकिन लग्ज़री पे टैक्स लगाया गया है ज़्यादा। तो अब ये देखें, आपकी जो हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेट सोप बार, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, इन सब पे पहले 18% था, 5% हो जाएगा। बटर, घी, चीज़, डेयरी, तमाम जो दूध से बना हुआ सामान है, वो 12% था, फिर 5% हो जाएगा। जो हेल्थ केयर है, उसमें 18 से घटाकर उसको हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो है, उसको निल कर दिया गया है, वो ख़त्म हो गया है। एजुकेशन में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं, एग्रीकल्चर में भी ट्रैक्टर्स और जो इरिगेशन का सिस्टम है, उसमें भी किया गया है। ऑटोमोबाइल्स जो हैं, यानी गाड़ियाँ जो हैं, पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड जो हैं, एलपीजी, सीएनजी कार्स, 28 था, अब 18 हो गया। तो इनमें कुछ कारें सस्ती हो जाएँगी, लेकिन महँगी कारों पर जो है वो बरकरार रहेगा 40% का जो जीएसटी है। तो इस पूरे मुद्दे को जो ख़ासकर टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने भारत के ऊपर, उस टैरिफ के मद्देनज़र इस मुद्दे को आखिर कैसे समझा जाए आसानी से? ख़ासकर अभी आप देख रहे हैं एक पूरे तरीके का एक जाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी आपने एससीओ की मीटिंग में जो चीन है और रूस, उसके साथ-साथ आपने भारत को देखा, यानी नरेंद्र मोदी को देखा। इन तीनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे के साथ बड़े ही घनिष्ठ तरीके से नजर आए। रशियन ऑयल को लेके लगातार चर्चा हो रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, खासकर अमेरिका में, ये कहा जा रहा है कि रशियन ऑयल खरीदने से भारत के जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा हुआ? इन तमाम चीज़ों को जोड़कर कैसे देखा जाए अगले कुछ मिनटों में। तो जीएसटी में ये जो सुधार हैं, इनको दिवाली का बेहतरीन तोहफा सरकार की तरफ से भारत की आम जनता के लिए बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हर्षोल्लास का ये उत्सव है कि सब सामान सस्ता हो गया है और अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इसको हम किस तरीके से समझें, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं खानों से आवाज़ आ रही है जो पहले से ही सरकार का समर्थन करते हैं। वो है तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया, चाहे अखबार आप उठा लें या फिर आप टेलीविज़न पर देखें। लेकिन आम जनता इसको किस तरीके से देखती है, बड़े कारोबारी इसको कैसे देखते हैं, और जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी बड़े स्तर पर अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को समझने की अगर हम कोशिश करें तो कैसे समझें। एम के वेणु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एम के वेणु जो कि भारत के उन गिने चुने पत्रकारों में हैं जो कि अर्थशास्त्र को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई जो राजनीति है उसको भी बारीक तरीके से समझते हैं। द वायर के फाउंडिंग एडिटर भी हैं वो। वेणु, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि पिछले 36 घंटे में जो हर्षोल्लास का उत्सव है वो आपसे भी बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं देखा होगा या सुना होगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं? वाकई भारत का पूरा कायाकल्प होने वाला है? 1.5 हफ्ते पहले सरकार ने इसका खुलासा हुआ। सरकार ने जो बड़े इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे सीआईआई और जैसे अपने फिकी, इनको लेटर लिखा कि ये होने वाला है, जीएसटी के रेट्स कटेंगे, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, आप लोग, ये उनको एक फरमान सा दिया गया कि आप लोग जो एसोसिएशंस हैं, आप लोग इसको बड़ी जोरों शोरों से वेलकम कीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है ये। तो आप सोचिए, जो सरकार चिट्ठी लिख रही है और बड़े बड़े इंडस्ट्री एसोसिएशंस को कि आप इसको खूब जोरों से वेलकम कीजिएगा, ये होने वाला है, और ये इसका एक मतलब नैरेटिव बनाना चाहते थे। अगर असली में कोई बहुत ही असली कोई उपलब्धि होती, असली रिफॉर्म होता, तो अरफा ये इंडस्ट्री एसोसिएशन को चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसका मुझे किसी ने भेजा है, जो इन्होंने भेजा है उनको, कि आप अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सबको बोलिए कि आप टेलीविजन चैनल में जाके इसकी खूब प्रशंसा करें और इसकी सराहना करें। तो ये आपको क्या दर्शाता है? ये अगेन यही दर्शाता है कि ये सरकार नैरेटिव बिल्ड करने के चक्कर में है। और सच्चाई ये है कि ये जो जीएसटी की जो कटौती हुई है, ये 4 साल से लोग डिमांड कर रहे थे, ऑपोजिशन डिमांड कर रही थी। राहुल गांधी ने तो बिल्कुल ये एक सार्वजनिक ऑफिशियल तौर पे कहा कि आप कीजिए, इसको रेट्स कम कीजिए। इतने हाई रेट्स पे लोगों को बहुत चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, और कोई सुनवाई नहीं थी 4 साल से। और अब जाके इन्होंने करा,
और मेरे हिसाब से अब इसलिए इन्होंने करा क्योंकि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हिला दिया है। तो अब यहाँ पे अंदर बड़ी सारी चीजें, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है सरकार के अंदर। बिल्कुल एक किस्म से एक एंजाइटी है और एक किस्म से एक डर का माहौल भी है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ये 50% जो टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया उसका क्या असर होगा। और कई चीजें प्लान अंदर हो रही हैं, उनमें से एक ये जीएसटी था और भी कई चीजें हो रही है। आप देखिएगा अभी यूरोपियन यूनियन से जो 10 साल से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कभी आगे बढ़ ही नहीं रहा था और बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी दोनों तरफ से, वो अब जाके इन्होंने ये ट्रंप टैरिफ के चलते उन्होंने यूरोपियन यूनियन से जो बातचीत तेजी कर दी और सुनने में आया है कि अब अगले 2-3 हफ्तों में या 1 महीने में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहां भी साइन हो जाएगा। और यूके से अभी साइन किया इन्होंने 3-4 हफ्ते, 1 महीने 1.5 महीने पहले। और अरफा मेरे सुनने में आया है कि अभी अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है, वहाँ के जो साउथ अफ्रीका और 4-5 वहाँ के देश हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है जोरों की। यूरेशियन रीजन से जोरों की बातचीत चल रही है। यूरेशियन रीजन में आपको ये सारी जो रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश हैं जहाँ $70 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है, उनसे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। और साथ साथ गल्फ कंट्रीज से भी जो ट्रेड जो है, आयात निर्यात को बिल्कुल किसी तरह तो मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रंप साहब ने जब इंडिया को इतना बड़ा झटका दिया है और मोदी जी इनकी दोस्ती के वायदे के बावजूद जो 50% टैरिफ लगाया, अब हिंदुस्तान जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया है कि भाई और देशों के साथ जो हम अमेरिका के साथ जो करते थे और जो अब नहीं हो पाएगा, उसको अब और देशों के साथ वहाँ बेचा जाए और नई मार्केट्स खोली जाएं। और ये सारी चीजें और ये जीएसटी जो कम किया नहीं, तो वेनु एक मिनट होल्ड दैट थॉट। वेनु, आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा यूके का आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अफ्रीका से बातचीत हो रही है, अरब देशों से पहले बातचीत हो रही थी, ये सब कुछ जो है वो इस वजह से ट्रिगर हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप, या मैं कहूँगी कि जो अमेरिका है, उससे हमारे व्यापार का रास्ता तकरीबन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये लगभग असंभव हो जाएगा कि 50% टैरिफ के बाद भी भारत अमेरिका से कारोबार कर सके। और इस शक्ल में आधे से ज़्यादा कारोबार हमारा बिल्कुल रद्द हो जाएगा अमेरिका के साथ। तो आप ये कह रहे हैं इस डर और खौफ और चेतावनी की वजह से, क्या मैंने अपनी प्रस्तावना में यही बात कही है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वो बार बार जिक्र करते रहे हैं, मैंने प्रस्तावना में यही कहा कि भाई वो जो शेर है कि बहुत देर कर देता हूँ मैं, हर बात के लिए राहुल गांधी की बात ही इनको सुननी पड़ती है। चाहे वो हम देख लें कि किसान जो कानून है उन्हें वापस लेना हो, या जीएसटी की ये बात हो, या पाकिस्तान से रिश्ते हों, अमेरिका से रिश्ते हों, हर बात में राहुल गांधी कई साल पहले उस बात को कह चुके होते हैं, जिसको कई साल बाद मोदी सरकार उसको अपनाती है। ये 8 साल में जो खून खराबा हुआ है भारत के बाज़ारों में, जो आम लोग हैं उनमें, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? तो अरफा, खमियाजा तो इसका हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान का आम आदमी भुगत रहा है। क्योंकि जैसा आपने देखा कि जो कच्चा तेल जो रशिया से हमें बिल्कुल सस्ता जो मिल रहा था पिछले 3-4 साल में यूक्रेन युद्ध के बाद, उसका सारा बेनिफिट हमने देखा है किसको गया है, बड़ी कंपनियों को गया है। और उसका भी कोई बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिला। और इसकी भी चर्चा बहुत हुई है, हमारे यहाँ डिबेट हुई है कि भाई आम आदमी को क्या मिला है, इतने बड़े फायदे जो $11 पर बैरल 4 साल डिस्काउंट में आपको मिला है, और 1 लाख 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है, आपको $16-17 बिलियन का डिस्काउंट मिला है। इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये केवल कुछ कंपनियों को जा रहा था, अपने कुछ भारतीय जो पब्लिक सेक्टर कंपनी आयात कर रही थी, और मुकेश अंबानी कंपनी आयात कर रही थी, एक नायरा करके एक और कंपनी है वो आयात कर रही थी। तो और आप देखिए आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा महंगा है। पाकिस्तान में हम 85 रुपए पर लीटर तेल मिलता है पेट्रोल, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। अब जाके इनको ये
जब इतना बड़ा संकट आया, अब इनको लगा कि भाई आम आदमी को भी कुछ जीएसटी कटौती के जरिए से कुछ आम आदमी को कुछ राहत दी जाए। अब देखना है कि आम आदमी के पास कितने पैसे हैं, उसके बाद उसकी तो क्या ये गवर्नमेंट कैसी वेनु है। इसको बिहार चुनाव से आप जोड़ के देख रहे हैं? बिहार और उसके बाद बंगाल चुनाव के जो इनका पिट्ठू मीडिया है वो तो बहुत ढोल बजा के बता ही देगा कि सब कुछ इतना अच्छा हो गया है। आप कह रहे हैं एक तरफ देखिए कि अलग अलग देशों से, यानी जब हमारे पास अमेरिका के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो हम इतनी देरी से, जो महीनों सालों से जो समझौते लटके हुए थे उन पर अब दस्तखत हो रहे हैं जो पहले हो सकते थे। तो और एक तरफ तो वो समझौते हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ स्वदेशी का राग अलापा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात कह रहे हैं। तो ये कैसा दोहरापन है कि इधर अंतर्राष्ट्रीय समझौते और उधर स्वदेशी की बात, और जो असली बात है जो आप बता रहे हैं ये बताया नहीं जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से इस सरकार की रातों की नींद उड़ गई है कि जब तबाही सड़कों पर देखने को मिलेगी। हम पहले चर्चा में आपसे हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे जो सूरत है, अहमदाबाद है, इसके अलावा बेंगलोर है और मुरादाबाद है, उन शहरों का हमने जिक्र किया। नई खबरें आ रही हैं बनारस की जो साड़ी इंडस्ट्री है, बनारसी साड़ियों की, इसके अलावा कलकत्ता में जो लेदर की इंडस्ट्री है, वो सब में एक तरह से तबाही आ रही है। बिल्कुल अरफा, यही सारे एक्सपोर्ट्स हैं जो हमारे $85 बिलियन जो एक्सपोर्ट सालाना अमेरिका जाता था, उसका आधे से ज्यादा अभी ध्वस्त हो सकता है। उसमें 50% टैरिफ है, हम कहीं नहीं बेच पाएंगे। और हमारे जो कंपीटिंग जो देश हैं, वियतनाम हुआ, बांग्लादेश हुआ, इंडोनेशिया और भी साउथ कोरिया, वो हमसे आगे निकल जाएंगे जहां तक अमेरिका में माल बेचने का सवाल है। अब इसीलिए इंडिया को और अफ्रीका, आप देखिए यूरोपियन यूनियन, यूके और जो रीजन में वहाँ हम एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। और इसमें बिहार जो इलेक्शन है अरफा, मैं इसमें इंटरेस्टिंग बात कहूँगा, जो अमेरिका ने, ट्रंप ने जो हम पे प्रेशर डाला कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप खोलिए, तो उसका बिहार से बड़ा एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। क्योंकि बिहार में जो मेज है, जो भुट्टा है, कॉर्न, वो सबसे ज़्यादा बिहार में पैदा होता है। और ट्रंप का प्रेशर पूरा सरकार पे जीएम कॉर्न को खोलने का था, जो अभी तक खोला नहीं है। सोयाबीन का था, खोला नहीं है अभी तक। तो सरकार ट्रंप को ये की बात नहीं मान रही, मगर लोग कह रहे हैं कि शायद बिहार से चुनाव के बाद इनका शायद रवैया बदल भी सकता है अमेरिका के साथ। वो तो खैर देखना पड़ेगा। और दूसरी बात अरफा, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी ने एक और बात बोली थी, पार्लियामेंट में भी बोली थी, कि इनकी जो कूटनीति में, फॉरेन पॉलिसी में, एक सबसे बड़ा जो इनका इस सरकार का जो वीकनेस इन्होंने जो क्रिएट किया, वो ये था कि चाइना और पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल एक खेमे में डाल दिया और बिल्कुल चाइना से दूरी बना ली। अब उस राहुल गांधी ने इस पे वार्निंग, चेतावनी दी थी। अब वो भी जो बात है उसमें भी अब करेक्शन हो रहा है। अब जहां ट्रंप से आप झटका लगा तो आप चीन के साथ आप हाथ मिला रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चीन के साथ कारोबार शुरू कर देना चाहिए। और ये असली जो हमारी जो नेहरू के टाइम की जो मल्टी अलाइनमेंट, सब किसी के साथ दोस्त, ना किसी के साथ बैर रखें, ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लोज रहें, और सबके साथ ठीक ठाक दोस्ती रखें, जो एक तरह से एक नॉन अलाइनमेंट, और जिसको आप मल्टी अलाइनमेंट बोलते हैं, वो अब नेहरू की जो नीति है अब मोदी जी अपना रहे हैं। जब चाइना के साथ जिस तरह इन्होंने अभी हाथ मिलाया, और जो बड़ी सारी तस्वीरें आई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। और चाइना, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कई बड़े उद्योग हैं, जैसे अडानी ग्रुप है, सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, उनका जो प्रोजेक्ट जो खावड़ा में जो 30,000 मेगावाट, जो मोदी जी का एक बहुत बहुत पेट प्रोजेक्ट है, उसमें सारा जो सोलर जो इक्विपमेंट, इंजीनियर सब चाइना से आ रहे हैं। और वो चाइना से ही और निवेश भी आ रहा है, आगे जाके आने की संभावना है। और हमारे बड़े उद्योग भी चाइना के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं। अडानी जी ने अभी एक कंपनी खोली थी अभी पिछले साल शंघाई में, अक्टूबर में। तो ये जो चीजें हैं, ये भी आपको एक राजनीति, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और इस पे भी राहुल गांधी ने, मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत पहले एक टाइमली वार्निंग दिया था, और वो चीजें भी अब थोड़ी करेक्ट हो रही हैं। अब देखना उसको किस तरह ये मोदी सरकार हैंडल करती है।
बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि 2 ये लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जिसकी वजह से ये रिफ़ॉर्म्स एक तरह से ट्रिगर हुए हैं, उन्हें सलाहकार बना लेना चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था का। उधर विदेश मामलों में और अर्थव्यवस्था में राहुल गांधी को सलाहकार बना लेना चाहिए, क्योंकि इस सरकार के पास तो लायक लोग हैं नहीं, ऐसे प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं जो देश को सही डायरेक्शन दे सकें। तो कम से कम ये 2 लोग जिनकी वजह से कम नीति में बदलाव तो हो रहा है, ये ज़रूर करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एम के वेणु बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।